अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद PHP MySQL और ये हमारे इस कोर्स का 12 लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे PHP ऑपरेटर्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया PHP कांस्टेंट को, जिसमें हमने कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करना सीखे। आज की ये हमारी क्लास थ्योरेटिकल बेस है जिसमें हम PHP ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे और PHP में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर्स का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स PHP में इस्तेमाल किए जाते हैं। वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशंस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से मुताल्लिक आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे PHP ऑपरेटर्स। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर्स किसे कहा जाता है। ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज, यानी आपके वेरिएबल्स और वैल्यूज के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करने का जो काम है वो ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। यानी अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू है 2 और सेकंड वेरिएबल में भी कोई 2 वैल्यू है और मैं इन दोनों वैल्यू के दरमियान कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं तो इसके लिए हम ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। इसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशन से भी समझ सकते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो दो साइन यानी जो ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल करेंगे, जो आप मैथ के सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली उनको ही ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। PHP divide the operators in the following group. Number 1, arithmetic operators. Number 2, assignment operators. Number 3, comparison operators. Number 4, increment decrement operators. Logical operators, string operators, array operators और PHP conditional assignment operator। यानी आपके पास PHP यूं कह लीजिए कि हमें 8 तरह के 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर फराहम करता है जिनके ज़रिए हम अपने वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के दरमियान कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इन तमाम ऑपरेटर्स को थ्योरेटिकल एक देखेंगे कि कौन कौन से साइन इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और आने वाली वीडियोस से हम एक एक टॉपिक को, एक एक टाइप ऑफ ऑपरेटर को इंशाल्लाह प्रैक्टिकली फॉर्म में भी करके देखते चले जाएंगे, जिससे हमारे इंशाल्लाह ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम डिस्कस करते हैं। द PHP अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विथ न्यूमेरिक वैल्यू to perform common arithmetic operation such as addition, subtraction, multiplication। यानी सिंपल आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके मैथ का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले जो प्लस की साइन है ये एडिशन का काम करते हैं, यानी आप दो वैल्यूज को आपस में प्लस करवा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, मल्टीप्लाई का काम करता है, डिवीजन है और आपके पास एक साइन है जिसे हम मॉडुलस कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का बाकायदा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इस तरह हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स की टाइप हैं हम एक एक वीडियो की ट्यूटोरियल की सूरत में इन तमाम टॉपिक्स को अपने क्लियर करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की टाइप को भी देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, द PHP असाइनमेंट ऑपरेटर्स are used with numeric value to write a value to a variable. The basic assignment operator in PHP is equal। यानी हमने जब वेरिएबल्स बनाना सीखे PHP में तो हमने डिस्कस किया था कि जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम लिखते हैं $a इक्वल्स टू 10। तो डियर स्टूडेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो ये इक्वल की साइन आपको नज़र आती है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका मतलब है कि आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू या कोई
डेटा असाइन कर रहे होते हैं। तो ये इक्वल का जो ऑपरेटर है ये असाइनिंग ऑपरेटर कहलाता है, और पीएचपी में इक्वल की साइन जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट्स मीन the left operand gets set to the value of the assignment expression on the right side। यानी आपके पास जो भी आपकी वैल्यू है जो आपके पास मौजूद है, और आप राइट साइड पे आप उसको लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू वेरिएबल मौजूद है उसमें हम उसको असाइन कर देते हैं। इसमें जो बेसिक ऑपरेटर है वो इक्वल का ऑपरेटर है जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिक ऑपरेटर हमारा इक्वल है। इसके अलावा इसके अंदर मजीद ऑपरेटर आपको नजर आएंगे, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉडुलस इक्वल। तो इन तमाम चीज़ों की भी हम छोटी छोटी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स बना के इन तमाम ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे मेजर चीज़ है, जो मेजर ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो इक्वल की साइन है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा काम करना है। और प्रीवियस वीडियो में हमने इस पर कुछ काम किया भी है वेरिएबल्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। द पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, यानी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये जो वैल्यूज हैं ये नंबर्स की सूरत में भी हो सकती हैं और आपके पास स्ट्रिंग की सूरत में भी हो सकती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इक्वल यूज करते हैं इक्वल, और इक्वल के लिए हम यूज करते हैं डबल इक्वल की साइन। डबल इक्वल की साइन जो है वो दो वैल्यूज की इक्वलेंसी चेक करती है कि x इक्वल्स टू वाई, जिसका रिस्पॉन्स हमें ट्रू या फॉल्स की सूरत में मिलता है। इसमें दूसरा जो ऑपरेटर है वो है ट्रिपल इक्वल, इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल। ये क्या काम करता है? रिटर्न ट्रू इफ x इज इक्वल टू y एंड दे आर ऑफ सेम टाइप, यानी इनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए और साथ साथ ये टेक्स्ट भी आपस में इक्वलेंट होने चाहिए, तो जब ये हमें रिटर्न करेगा। इसकी जब हम प्रैक्टिकल का असाइनमेंट पे काम करेंगे तो इन तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल से देखेंगे। इसमें एक नॉट इक्वल की साइन भी यूज़ होती है। नॉट इक्वल के साइन के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल की साइन भी यूज़ कर सकते हैं, और लेस देन ग्रेटर देन की साइन को भी साथ यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास नॉट आइडेंटिकल है जो कि आइडेंटिकल का उलट है, जिसमें हम बात करते हैं कि इसकी सेम डेटा टाइप नहीं होनी चाहिए। ग्रेटर देन की साइन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है और लेस देन इक्वल है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इसकी भी प्रैक्टिस हमारी इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस में इफ़ के साथ, जब हम इफ़ के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको भी क्लियर करते चले जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास पीएचपी के अंदर एक ऑपरेटर और इस्तेमाल होता है जिसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दी पीएचपी इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू इंक्रीमेंट अ वेरिएबल वैल्यू, यानी इन वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर उस वैल्यू को कम करने के लिए यानी डिक्रीज करने के लिए, डिक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्लस प्लस की साइन जो है वो इंक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होती है और माइनस माइनस की साइन जो है वो डिक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी है। तो इसका भी जब प्रैक्टिकल असाइनमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इसको भी बाकायदा पीएचपी में प्रैक्टिकल असाइनमेंट की सूरत में क्लियर करूँगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, पीएचपी में इस्तेमाल होते हैं। दी पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन एडिशनल स्टेटमेंट, यानी दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी तरह की दो कंडीशंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स की प्रैक्टिकल करने से पहले हम पीएचपी में इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। जब हमारा इफ़ स्टेटमेंट का टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ आएंगे, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं एंड और एंड के लिए हम डबल एंड की साइन भी यूज़ कर सकते हैं, और के लिए हम यहाँ पे डबल पाइप की साइन भी इस्तेमाल करते हैं, और नॉट के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें स्ट्रिंग ऑपरेटर्स भी हैं।
PHP हैज़ टू ऑपरेटर दैट आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्ट्रिंग, यानी दो ऑपरेटर्स हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं स्ट्रिंग के लिए, जिसमें एक हमारे पास कॉन्केटिनेशन है, डॉट ऑपरेटर है जो हम वेरी फर्स्ट डे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ साथ डॉट इक्वल का साइन है, ये भी कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट है जो कि अपेंड करता है किसी स्ट्रिंग के साथ सेकंड दूसरे स्ट्रिंग को शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके देखेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एरे ऑपरेटर्स हैं, एरे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल जो है वो पीएचपी में एरेज के लिए किया जाता है, पीएचपी में एरेज को डील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हमने इस वीडियो सीरीज के अंदर एरेज डिस्कस नहीं की हैं, तो इंशाल्लाह जब हमारे एरेज हम डिस्कस करेंगे तो उसी के साथ साथ हम एरे ऑपरेटर्स को भी डिस्कस करते चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल हमारी पीएचपी ऑपरेटर्स का एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हमने पीएचपी के ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है कि पीएचपी में कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो कि इंशाल्लाह अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर मुश्तमिल होगी उसका नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारेन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।